ओके, तो देखो हम केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली है क्या? तुम क्यों आ रहे हो? पीपल इन स्टोइकियोमेट्री वी आर पर्टिकुलरली डीलिंग विथ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री में हम किससे डील कर रहे हैं? बेसिकली कैलकुलेशंस में, ठीक है। और कैलकुलेशंस को ज़्यादा करके आपके जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, जैसे एसिड और बेस पे रिएक्शन हो गया, ठीक है, या किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, तो आपका ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं? देखिए, आपका एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन, ठीक है। अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन। एक आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन हो गया, देन इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन, इट्स गोइंग टू बी अ प्योर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं शुगर और वाटर, क्या ये एक सोल्यूशन फॉर्म करेगा? वेरी मच, ठीक है। लेट्स से सॉल्ट एंड वाटर, दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ सोल्यूशन, ठीक है, दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ सोल्यूशन। लेट्स से यूरिया एंड वाटर, दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ सोल्यूशन। तो ये आपके सोल्यूशंस होंगे तमाम, ठीक है। ओके, इन सोल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस को हम अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला आता है आपका क्या? मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज। फिर आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फिर आती है आपकी मोलैरिटी, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मोलैलिटी, ठीक है। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये अलग अलग तरीकों से हम सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को केमिस्ट्री में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड पीपीएम, ठीक है। तो मास परसेंटेज को हम ऐसे लिखते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं? वी बाई वी परसेंटेज। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से, कैपिटल एन से, और पीपीएम को हम पीपीएम ही लिखते हैं। ये ज़्यादा करके मतलब पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपका अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एटमॉस्फेयर, तो वो आप पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब 1 मिलियन में कितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन सल्फाइड की रहेगी। सो वी विल डील विथ ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं इसमें हम। पहला आता है भाई साहब आपका क्या? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू 100 अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो जैसे समझो एग्जांपल आपको दिया हुआ है फॉर्मूला मास ऑफ Fe3O4। Fe3O4 का कितना है? देखो Fe का 56 मान लो इंटू 3, ठीक है। O4 का कितना होता है बोलो? 16 इंटू 4, सो दिस विल बी 64, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 168। तो कितना हो गया बोलो? 8 + 4 12, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 1 + 1 2, कितना हो गया ये? 232। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी अगर आपको बोलूँ मैं कि Fe का इसमें मास परसेंटेज कितना है, बहुत सिंपल सी बात है, परसेंटेज मास ऑफ आयरन विल बी हाउ मच? कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आयरन के बताइए। या तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कैसा कीजिए, इसमें कितना है? 168 आयरन का है ना। टोटल मास कितना है? 232, बस यही कर दीजिए, 232 इंटू 100, दैट इज गोइंग टू गिव यू द परसेंटेज ऑफ Fe इन दिस। एंड सिमिलरली परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो? कितना है यहाँ पे? 64 बाई 232 इंटू 100, 64 बाई 232 इंटू 100, एकदम सिंपल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अभी देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके? 3, और एटॉमिक मास कितना है? 56, वही करोगे तुम, ठीक है। इससे अच्छा सीधा सीधा जो कैलकुलेट किया तुमने वही डाल दो। 168 है अपॉन 232 टोटल मास इंटू 100, यहाँ पे 64 है अपॉन टोटल मास 232 इंटू 100। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो फॉर्मूला मास परसेंटेज ऑफ Fe कितना हो जाएगा? देखो 3 इंटू 56 अपॉन 232 इंटू 100, सिंपल, ओके। तो वॉट एवर इट, अभी 72.5% हुआ।
अगर मैं आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछूं, आप क्या लिखेंगे? एकदम सिंपल से अगर आप देखोगे यहाँ पे 64/232 इंटू 100 करके जो आएगा, और यहाँ पे अगर आप 100 माइनस 72.5 करोगे वही आंसर आएगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ O विल बी दिस मच, हाउ मच? 27.5। दोनों का परसेंटेज मिलाकर ऑब्वियसली 100% होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए पहले इसका हम अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 16 × 1 प्लस 1 × 1। कायदे से कितना हो गया ये? 24 प्लस 5 × 1 प्लस 1, तो कितना हो गया ये? 6 प्लस 16, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 4 प्लस 6 10, 16, 2 प्लस 1 3 1 4, ठीक है। 46 ग्राम्स हो गया ये। आर वी क्लियर? टोटल मॉलिक्यूलर कितना आ गया? 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 16 कितना हो गया? 46। क्लियर है? ओके ओके। चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बोलो? कार्बन कितना है यहाँ पे? 2 × 12 दैट इज 24 अपॉन कितना बोलो? टोटल 46 × 100, ठीक है, ओके। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बोलो? ये 5 है और ये 1 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस विल बी 6/46 × 100। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 16/46 × 100। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड और बाउंसर जा रहा है कुछ नहीं? ओके चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब। सो लेट्स लुक एट दिस। यहाँ पे आपका देखो मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना हो गया? 12.01 लिया हुआ है, इतना आपको लेने की जरूरत नहीं है, इतना प्रिसाइसली लेने की जरूरत नहीं है, 1 लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। सो द मोलर मास विल बी हाउ मच? दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 46, 46.068 को आप 46 ही लिख सकते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा देखो? 24/46 × 100, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6/46 × 100 दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस। एंड मास परसेंट कार्बन क्यों हो गया? ऑक्सीजन होगा ना यहाँ पे, दिस विल बी ऑक्सीजन, दिस विल बी ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 16/46 × 100। इसको या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या तो 100 माइनस दिस प्लस दिस, क्योंकि रिमेनिंग तो आपका ऑक्सीजन ही है भाई साहब। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस, डिफिकल्टीज, डाउट्स, एनीथिंग? नो? आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द गिवन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। तो आपको परसेंटेज निकालना है, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, एकदम आसान सवाल। चलिए चलिए क्विक, बहुत ही आसान सवाल, क्विक पीपल। ओके फिलहाल के लिए आपको बता देता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, ठीक है, हो जाएगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, इसका टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा? MCQ है, MCQ को ना MCQ की तरह के ही सवाल करने हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत गेस वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो काफी सारा डिफरेंस है दोनों चारों वैल्यूज में, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? कैल्शियम का बोलो 40 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 2, अंदर में क्या होगा? नाइट्रोजन का एक एटम मतलब 14 और ऑक्सीजन का 3 एटम है मतलब 3 × 16। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रही है? सो दिस विल बी 40 प्लस 2 × 14 प्लस 48, सो दैट्स गोइंग टू बी 40 प्लस 2 × 8 प्लस 4 12, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, सो दैट विल बी 40 प्लस 2 2 4, 6 2 12, सो 4 प्लस ये हो गया 164। क्लियर है भाई साहब? 164, ओके। तो आपका कैल्शियम का परसेंटेज पूछा है, कैल्शियम का परसेंटेज मतलब कैल्शियम है आपका कितना? 40/164 × 100, ठीक है। तो 40 1 जा 4 अप्रॉक्सीमेटली, देखो 44 जा कितना होता है? 160। MCQ का सवाल है, थोड़ा सा आपको गेस वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम प्रिसाइसली कैलकुलेट करते जाओगे आप MCQ में भाई साहब 30 सेकंड से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। सो यू विल हैव टू बेसिकली बी अ लिटिल स्मार्टर इन प्लेइंग दिस, ठीक है। तो 41 ये हो गया आपका कितना? अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है देखो? 25 के सबसे क्लोज वाली वैल्यू कौन सी है? 24। दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू विल डील विद MCQs, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल, आपको ऐसे ही डील करना है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वर्क करनी है आपको, ठीक है।
यू डोंट हैव टू बी, क्योंकि देखो काफी सारा डिफरेंस है भाई साहब, 25 का 24 हो सकता है, 48 तो नहीं हो सकता, 12 तो नहीं हो सकता भाई साहब, 96 भी नहीं हो सकती। तो द क्लोजेस्ट वैल्यू टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेस इज 25 एंड द क्लोजेस्ट वैल्यू इज 24। दिस विल बी बाय डिफॉल्ट योर आंसर, ठीक है। लेट्स चेक इनटू दिस, वही सेम चीज है, देखो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम 40 by 164, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया 24, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन प्योर फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट, देखो ये इसका मतलब समझते हो, FeSO4 × 7H2, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब आपका एक FeSO4 मॉलिक्यूल है जो भाई साहब 7 H2O मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा मार दिया चलिए, ठीक है, 7 ऐसे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप इसको हीट करते हैं ना तो ये उड़ जाता है, ठीक है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो अपने आजू बाजू से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हो गए। फेरस सल्फेट भाई साहब अपने आजू बाजू से एटमॉस्फेयर से या जहाँ पे भी वो है वहाँ से वो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 7 molecules of H2O, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 मॉलिक्यूल जैसे इसको घेर लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं भाई साहब इसका कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भाई साहब परसेंटेज कितना है। तो पहले आप कैलकुलेट करिए, Fe का कितना है 56, S का होता है भाई साहब 32, ये कितना हो जाएगा 4 × 16 दैट इज 64, और H2O का देखो H2O है, H2O मतलब होता है 2 × 1 + 1 × 16, तो दैट विल बी 18, यहाँ पे 7 × 18 हो गया, 8 7 = 56, 7 1 7 + 5 12, तो आपका कितना हो गया 126 64 32 एंड 56। आर वी क्लियर? 126 64 32 एंड 56, 10 12 + 6 18, 2 + 1 3 3 + 6 9 10 11 12 12 + 5 17, कितना हो गया भाई साहब ये 278। गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है? ये पूरे FeSO4 × 7H2O का हो गया भाई साहब, दिस इज फॉर द एंटायर थिंग। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है आपका 126, ठीक है, 126 by 278 × 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, दैट विल बी बेसिकली योर परसेंटेज। अच्छा यहाँ पे भी अच्छा ये दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं भाई साहब इसमें अगर हमारा कितना आया यहाँ पे 126 by 278 × 100 है ना भाई, 478 82 87 जाएगा, 4 3 = 12, नहीं जाएगा ये तो, 3 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 63 by 139 ना, इंटू 3 3 3 = 9, 6 3 = 18 जा रहा है ये तो। अगर मैं इसको 2 से करूँ अप्रॉक्सीमेटली 50 के आजू बाजू कौन है भाई साहब 45, मोस्ट प्रॉब्ली यही आंसर होगा, लेट्स सी, देख रहे हो 45.32, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आया था 50, उसके सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी थी 45. दिस इज हाउ यू हैव टू डू MCQs। आप अगर भाई साहब 126 और क्या आया था नीचे, कितना आया था 278, ये करते बैठोगे तो नहीं हो पाएगा और बहुत टाइम भी चला जाएगा, आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 से जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली, पूरे 2 से नहीं जाएगा, और 250 = 100 होता है, तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन है 50 के 45.32, यू विल डायरेक्टली पिक अप दिस आंसर। सो दैट इज हाउ यू विल डील विथ MCQs, वरना बहुत टाइम चला जाएगा, उतना टाइम आप MCQs में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, इट इज फाउंड दैट 16.5 grams ऑफ मेटल combines with oxygen to form 35.6 grams of metal oxide. Calculate the percentage of metal in the compound. तो कोई मेटल है, देखो मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो दिस इज फॉर्मिंग मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, M मेटल हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है। 16.5 grams ऑफ द मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ये आपके मेटल ऑक्साइड का टोटल वेट कितना है 35.6। आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेटल इन द कंपाउंड फाइंड करना है, बहुत आसान सा है, देखो 16.5 अपॉन 35.6 × 100 कर दोगे, दैट विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ मेटल, ठीक है।
बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे 17 है और अप्रॉक्सीमेटली 17 ले सकते हो इसको। 17 2 कितना होता है 34। अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 से काटते हो तो ये कितना होगा 50। 50 के आजू बाजू भाई साहब कौन है, 46 भी है और 43 भी है। अभी आपको सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 16.5 है और यहाँ पे 35.6 है। ये 2 से ज़्यादा होगा या कम? 2 से ज़्यादा ही होगा, ठीक, 2 से ज़्यादा ही होगा, तो ये 45 से 50 से कम होगा। देखो 16.5 है ना, अगर मैं इसका करूँ 17 और इसका करूँ 34, तब जाके वो कट हो रहा है। ये 17 भाई साहब लेस है और ये 34 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 से ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा होगा तो आपका ये वाला जो आंसर आएगा वो 50 से कम होगा। और 50 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है? 46.3। थोड़ा सा आपको गेस वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड द गेस वर्क पीपल। देखो 46.3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? थोड़ा सा आपको ये इतना लंबा कैलकुलेशन करने जाएंगे भाई साहब, ये एमसीक्यू में आप इतना टाइम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। आर वी क्लियर ऑफ दिस गेस वर्क पीपल? ओके। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस पूरे चैप्टर में सबसे इरिटेटिंग चीज है ये, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, और इसमें बहुत सारा ना आप कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन सवाल तो इस पे आएंगे, ठीक है। तो आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो आपके कंपटीशन पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो सवाल बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, ठीक है। बोर्ड पर्सपेक्टिव से थोड़ा इलोंगेटिंग हो सकता है, ठीक है। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट आर दिस? एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऑक्सैलिक एसिड, ये COOH है और COOH है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। इस तरह से बॉन्डिंग है इसकी, ठीक है। ओके, अभी ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? C2O4H2। ये सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है, देखो 2:4:2 हुआ ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब? 1:2:1। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ये क्या हो जाएगा? CO2H, CO2H, ये हो जाएगा भाई साहब एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो गया। जैसे जैसे समझो ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये हो गया इसका प्रॉपर क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना है? 6:12:6, विच इज 1:2:1। तो भाई साहब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा वाटी? एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH2O, ये हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा कंबाइनिंग एटम्स का इन द कंपाउंड, दैट विल बिकम द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है ग्लूकोज में? 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, ये आपके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स present in a compound, and molecular formula is basically the actual number of atoms of the combining elements in the compound, ठीक है। मतलब क्या है? देखो कुछ नहीं है, मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट वे में बता रहा है। और देखो अगर मैं बोलूं कि 6 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन के 12 हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो ऑब्वियसली कितना हुआ? 1:2:1 के रेशियो में ये एटम्स हो गए, ठीक है। दैट इज ऑल, ठीक है। ओके, अभी जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n टाइम्स। इसको समझिए कैसे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोला आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H2O6, और ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O, ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज का अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा C6H12O6, दिस विल बी CH2O, और ये हो जाएगा 6, है ना भाई साहब। ये n क्या हो गया? दिस इज बेसिकली 6, ठीक है। क्लियर है भाई? कर दो अभी C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला n, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला n। अभी ये n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन भाई साहब
एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, विल सी दिस, ठीक है। अभी देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 6 × 1, ठीक है, 6 × 12 प्लस 12 × 1, कार्बन के 6 हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 × 12, हाइड्रोजन के कितने हैं 1 एटॉमिक मास 12 × 1 प्लस 6 × 16 फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, कितना हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 72 प्लस 12 प्लस 96, so that will be 6 plus 7 8 9 10, 7 plus 1 8 1 9 9 plus 9 180, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो गया बच्चा पार्टी 180। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पे आते हैं, कितना हो गया बोलो CH2O 12 plus 2 × 1 plus 1 × 16, so that will be 12 plus 2 plus 16, 7 8 9 10, 2 plus 1 3, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 30, कैंसिल करो कितना आ गया 6, देखो यहाँ पे 6 बैठा होगे तुम, ठीक है। तो N इज बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला N, ठीक है, एंड N इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, where N is equal to molecular formula mass upon empirical formula mass, ठीक है, ओके। empirical formula of a compound is CH2O, क्या होगा ये अभी पढ़ा, ग्लूकोज ही होगा ऑब्वियसली, CH2O है, ठीक है, ग्लूकोज। इट्स मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई साहब आपका 19, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका N का वैल्यू कितना होता है बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एक मिनट, हाँ, दिस विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन बच्चा पार्टी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है आपको भाई साहब 90 दिया हुआ है, तो यू विल 90, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इतना दिया हुआ है, फॉर्मूला मास नहीं दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, कर लीजिए भाई साहब, कितना होगा 1 × 12 प्लस 2 × 1 plus 1 × 16, that's going to give you how much people, 12 plus 2 14, 14 plus 16 30, ठीक है, this will be 30, कितना आ गया बोलो यहाँ 30 आएगा, 12 plus 2 plus 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90/30, that is going to be 3, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एम्पेरिकल फॉर्मूला और N, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O और N की वैल्यू कितनी आ गई 3, सो दैट विल बी C3H6O, ठीक है, C3H6O, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो लेट्स सी दिस, ठीक है। N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 90/30 आ गया, 90/30 इज गोइंग टू गिव यू 3, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला और N की वैल्यू कितनी आई 3, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लिखेंगे दैट इज CH2O, सो दैट विल बी C3H6O3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए प्रॉब्लम 2, अ कंपाउंड कंटेन्स दिस मच ऑफ हाइड्रोजन, दिस मच ऑफ कार्बन and this much of chlorine, its molecular mass is this much, what are its empirical and molecular formulas, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ था सवाल में 24.27, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको दिया हुआ था सवाल में कितना है 4.07, और क्लोरीन का परसेंटेज कितना दिया हुआ था 71.65। सो दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ओके। अभी आप क्या लिखेंगे, अगले वाले कॉलम में आप लिखेंगे क्या, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एंड ऑब्वियसली क्लोरीन का हो गया आपका 35.5। अभी आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, 24.27 डिवाइडेड बाय 12 गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली व्हाट 2.02, ठीक है। 4.07 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 4.07।
71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 2.02। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अगर आपका 2.0125 भी आया ना तो उसको जबरदस्ती 2.02 लिख दो। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेशियोज। ठीक है, यहां पे 2.02 अगर आया है और यहां पे आप देख रहे हो 2.0125 ऐसा कुछ आ रहा है तो भी 2.02 लिख दो। दैट इज हाउ इस तरीके के सवाल होंगे। ठीक है, क्लियर है? समझो, इस चीज को समझो, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है भाई साहब, सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, ले देकर आप रेशियो को इक्वल करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। समझ में आ रहा है ये? पहले आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट, फिर उसके बाद लिखेंगे जो परसेंटेज, उसके बाद लिखेंगे उसका एटॉमिक मास। परसेंटेज को डिवाइड करो एटॉमिक मास से, आपको जो भी नंबर्स आए उसको लिखिए, दैट विल बी रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज नोन एज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वी विल कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो। इन रीडिंग्स में जो सबसे कम रीडिंग है उससे आप सबको डिवाइड करेंगे। ये कितना आया तुम्हारा, 2.02, 4.07, 2.02। सबसे कम कौन सा हो गया भाई साहब, 2.02। आप सबको 2.02 से डिवाइड करेंगे। 2.02 को 2.02 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1। ठीक है, 4.07 को डिवाइड करोगे 2.02 से, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2। ठीक है, 2.02 को 2.02 से 1। जैसा मैं आपको बोल रहा था, हो सकता है ये ऐसा आया हो 187, इसको भाई साहब जबरदस्ती का तुम 2.02 कर दोगे, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली ये 1 to 1 में आना है, तुमको डेसिमल नहीं अफोर्ड कर सकते तुम। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू आर गेटिंग इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और बच्चा पार्टी हमने क्या पढ़ा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही तो है आपका क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, C:H:O। C:H:O क्या हो जाएगा भाई साहब, 1:2:1। सो CH2O ये हो जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगेन एलिमेंट्स, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज को डिवाइड करो एटॉमिक मास से, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे कम क्वांटिटी होगी उससे सबको डिवाइड करो। ठीक है, मतलब उसको दैट ऑल द क्वांटिटीज विल बी डिवाइडेड बाय दैट अमाउंट। तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो आ गया आपका, उसी रेशियो में एलिमेंट्स अरेंज रहेंगे एंड दैट विल बी नोन एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, अच्छा मैंने ओ लिया था वहां पे, CH2Cl होगा, दिस विल बी Cl, आई एम सॉरी। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, अभी देखो, अभी आपको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ये कितना है, 1, तो ये हो गया 12। H2 है मतलब 2 × 1। Cl एक ही है तो ये हो गया 35.5। इन सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 49.5। n आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 98.96, और ये हो गया 49.5, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली बी 2। ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूलर मास अगेन क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास टू n। 98.96 आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, देखो सवाल में, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, इफ वी गो बैक, आपका देखो मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 98.96 दिया हुआ है। ठीक है, और आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकाला, CH2Cl निकाला। ठीक है, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला ना, तो आपका आपका n क्या होता है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये तो भाई साहब आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास पीपल, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है कितना है, 98.96। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, देखो CH2Cl है, इसका हो गया 12, इसका हो गया 2, इसका हो गया 35.5, 0.5, 5 + 2 7 8 9, 3 + 1 4, 49.5, 49.5। भाई साहब यहाँ पे आपको जबरदस्ती का एक होल नंबर ही लाना है। 98 और 49 में देखो 2 का मल्टीपल आता है, 2 नहीं आएगा प्रिसाइसली बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये हो गया आपका n टाइम्स। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है भाई साहब, यहाँ पे CH2Cl और यहाँ पे हो गया 2, सो दैट विल बी C2H4Cl2, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है पीपल?
ओके ओके ओके, ठीक है, C2H4Cl2 दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्बन कितना है 57.82%, हाइड्रोजन कितना है 3.6% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। बाकी का भाई साहब आपका क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू हाउ मच 100 माइनस 57.82 प्लस 3.6, सो दैट विल बी 100 माइनस, यहाँ पे हो गया 2, 8 प्लस 6 14, 7 प्लस 1 8, 9 10 11, 5 प्लस 1 6, 61.42। आर वी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 आ गया, 8 प्लस 6 हो गया 14, 7 प्लस 1 8, 9 10 11, 5 प्लस 1 6, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 2 प्लस 8 10, 5 8 3, कितना हो गया भाई साहब 38.58। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज हो गया, इट्स वेपर डेंसिटी इज 83। अच्छा एक चीज और, फाइंड इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेपर डेंसिटी से कैसी चीजें कनेक्टेड रहती हैं वी विल सी, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे पहले, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से तो मिलेगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको निकालेंगे और डिवाइड करते जाएंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो हम अगर देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, या आप ऐसा लिख सकते हैं मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 83, और इंटू 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 166 आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब आप n जब लिखेंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास लिखते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास लिखते हैं, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में आप क्या लिख दोगे भाई साहब 166। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो वैसे भी आप कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका मास आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, n आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, देन इट्स वेपर डेंसिटी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव। तो आपका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान दो, कार्बन 57 पॉइंट दिस, हाइड्रोजन 3.6 एंड ऑक्सीजन वुड बी 38.58, ठीक है। ओके, सो वी विल अगेन मेक द टेबल हियर, एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 57, 3.6, 38.58, परसेंटेज अभी क्या लिखेंगे हम, इनके एटॉमिक मासेस 12, 1 एंड 16। आर वी क्लियर, 12, 1 एंड 16। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 57.82 डिवाइडेड बाय 12, 4.818, 3.6, 3.6, 38.58, 2.4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा, अभी इन तीनों में देखो कौन सा सबसे छोटा है, 2.4। सो सबको डिवाइड करेंगे किससे, 2.4 से, 4.81 अपॉन 2.4 अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, 3.6 अपॉन 2.4। अभी देखो यहाँ पे मामला फंसेगा, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.5, ना ही 1 है और ना ही 2, यहाँ पे 2.4 बाई 2.4 ऑब्वियसली 1। तो आपका रेशियो क्या आ गया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 2, 1.5 और 1, ये आ रहा है ना। 1.5 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी एटम्स को 1.5 नहीं कर सकते, या 1 होगा या 2 होगा। तो इसको मुझे नियरेस्ट होल नंबर रेशियो में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैंने 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली आई विल गेट व्हाट 1.5। इफ आई मल्टीप्लाई 1.5 बच्चा पार्टी बाय 2, देन दिस इज गोइंग टू गिव मी 3 विच इज द होल नंबर। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। जैसे आप फ्रैक्शन में देखते हो ना, जिस चीज को आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है उसी चीज को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, यहां पे भी वही करोगे। 1.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी भाई साहब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और साइमल्टेनियसली इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2। इफ यू वुड हैव रिटन दिस एज 2, 1.5 एंड 2, दिस वुडंट हैव बीन अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, दीज आर बेसिकली होल नंबर्स। तो होल नंबर नहीं आता था, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपका क्या हो गया 4, 3, 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, C4H3O ठीक है, दिस विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है C4H3O2,
कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करेंगे आप, आपने देखो n इज इक्वल टू क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन भाई साहब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इसमें क्या होगा, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, आपको वेपर डेंसिटी दी हुई थी वहां पे, और यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मतलब 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा, दिया हुआ था वहां पे कितना था 83 था, चलिए बढ़िया 83, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 51, 51 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 3 8, तो ये हो गया 83, कैंसिल कैंसिल कितना हो गया ये 2, बताओ भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला और यहाँ पे हो जाएगा आपका n, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C4H3O2 और यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया C8H6O4, आर वी क्लियर सी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें हम, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया आपका 83, मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 इंटू 83 दैट इज 166, ठीक है। तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 166 अपॉन 3 दैट इज 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला और यहाँ पे हो गया n, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला n, सो दिस विल बी हाउ मच C8H6O4 दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशंस दिख रहे हैं फास्ट जा रहे हैं इसलिए आपको ईजी दिख रहे हैं, लेकिन जब वाकई में आप सवाल करेंगे तो उतने ईजी नहीं होंगे, मतलब ये पॉइंट वाइज जो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे लोग फंसते हैं, वहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी से करना पड़ेगा कैलकुलेशंस, ठीक है। जहाँ पे भी 1.5 आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा भाई साहब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये, और जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको बाकी लोगों को भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, एनी डाउट्स क्वेश्चंस एनीथिंग, ओके। The molecular formula of a compound which contains 30.5% of N2 and 69% of O2 by weight and a molecular weight of 92 is, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ठीक है, ओके, कितना कंटेन कर रहा है 69% by this and 35% by, तो 69, 5 + 5 10, 9 + 1, ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतना कैलकुलेट कर रहा है, तो आप देखो फटाफट इसमें कैलकुलेट करना है आपको। एलिमेंट MCQ है, ज़्यादा हम टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो ही एलिमेंट से बना हुआ है भाई साहब, ओके। एटॉमिक मास इसका है 14, इसका है 16। पहले हम क्या लिखेंगे भाई साहब, परसेंटेज, है ना भाई साहब, परसेंटेज लिखेंगे पहले हम होगा, मेरी होगी परसेंटेज कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन का कितना है भाई साहब 30.5, ऑक्सीजन का कितना है 69.5। एटॉमिक मास भाई साहब, एटॉमिक मास कितना हो गया 14, इसका 16, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 30.5/14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 69.5/16, ठीक है। कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इसमें 2 अप्रॉक्सीमेटली, इसका 16 4 64, 16 कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, 16 यहाँ पे है भाई साहब आपका 69.5, 16 4 64, 9 से 4 गया 5, 16 3 48, 16 4 64, 4.3 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 मान सकते हैं हम इसको, 4.3 है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 मान सकते हैं। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे n, या आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपलेस्ट क्या होल नंबर रेशियो, ठीक है। दोनों में छोटा कौन 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा भाई साहब 1, दोनों में छोटा कौन 2, 4/2 हो गया 2, तो आपका NO2 दिस इज व्हाट एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, दिस विल बी द एम्पेरिकल फार्मूला। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्म, MCQ है भाई साहब, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी है ये कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अभी हम क्या निकालने पहले n निकालेंगे पहले, तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। टेल मी व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 92 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, देखो इसका हो गया 14 प्लस यहाँ पे 2 × 16 दैट विल बी 14 प्लस
32. So this will be 4 plus 2 6, 3 plus 1 4, 46, that is equal to 2. क्लियर क्लियर क्लियर. मॉलिक्यूलर मास बच्चा बॉडी कितना हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी एम्पेरिकल फार्मूला, और ये हो गया भाई साहब आपका n. एम्पेरिकल फार्मूला कितना आया बच्चा बॉडी, NO2, और इसका n मतलब 2, तो ये हो गया N2O4, N2O4. दैट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द N2O4. ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया, देखो 2 इंटू N2O4. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. क्लियर है, बहुत बढ़िया. द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2O. इट्स वेपर डेंसिटी इज 45. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज. चलिए ये भी MCQ है. ठीक है, ट्राई कीजिए कैसे करेंगे इसको. एम्पेरिकल फार्मूला इज व्हाट, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला भाई साहब आपका कितना है, CH2O है. ठीक है, इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है भाई साहब 45. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये कितना हो जाएगा बोलो. मॉलिक्यूलर फार्मूला मास विल बी ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, सो दैट विल बी 2 इंटू 45. लेट इट रिमेन दिस वे, लेट इट रिमेन दिस वे. 90 निकालना चाहते हैं ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो कीप इट दिस वे. ओके, चलिए अभी आपका यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा भाई साहब, 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16. आर वी फॉलोइंग दिस पीपल. 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 कितना हो गया, 12 प्लस 2 प्लस 16, 7 8 9 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 30. समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन भाई साहब एम्पेरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 45. एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा 30. 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया आपका 3. ठीक है, चलिए एम्पेरिकल फार्मूला, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, CH2O है, CH2O, और ये हो गया आपका 3. ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, C3H6O3, C3H6O3, C3H6O3. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. सो आपका आ गया देखो C3H6O3. क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब. 15 cubic centimeter of gaseous hydrocarbon required 45 cc of oxygen for complete combustion. If 30 cc of CO2 is formed, the formula of the gaseous compound is, क्या हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, सो 15 cc ऑफ, देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करते हैं तो आपके दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर वेपर. ठीक है, 45 cc of oxygen for complete combustion. If 30 cc of carbon dioxide is formed, the formula of the gaseous compound. तो आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. कोई भी हाइड्रोकार्बन CXHY प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, X प्लस Y बाई 4 ऑफ O2, दिस इज गोइंग टू गिव यू XCO2 प्लस Y बाई 2 H2. इसको पहले नोट कर लीजिए, आपके हर एक हाइड्रोकार्बन के बर्निंग की ये फॉर्मूले. ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन X:Y रेशियो में है. ओके, सो पीपल, दिस इज बेसिकली एक कॉमन फॉर्मूला है फॉर द बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन. एनी काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है आपका, X:Y है. रिक्यूटेरी हो जा रही है भाई साहब. ठीक है, X:Y है, तो CXHY प्लस X बाई वाई बाई 4 O2, ये आपको देगा XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O. ये हर के लिए होगा. ठीक है, इस फॉर्मूला को प्लीज रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला पीपल. ठीक है, तो 15 cc ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, तो ये यहाँ पे कितना है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, रिक्वायर्ड 45 cc ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन मतलब पूरा का पूरा जल गया, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, ओके, दिस विल गिव हाउ मच बताओ, X
सी, ये आपका 30 cc, ये आपका 30 cc फॉर्म हो रहा है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको बेसिकली यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। x और y की वैल्यूज निकाली, तो अब देखो यहाँ पे 15 cc है और ये 45 cc है और ये 30 cc है, ठीक है। तो x ये है x प्लस वाई बाई 4, बताओ इसमें क्या रेशियो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये 15, 45 और ये 30 हो गया, 15 3 45, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और ये हो गया 2, ठीक है। x प्लस वाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, बोलो। हम यहाँ पे ये 1:3:2 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 3। x प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू 3 और x की वैल्यू बोलो क्या हो गई, x की वैल्यू 2 है ना भाई। तो 2 प्लस, क्योंकि x की वैल्यू 2 होगी ना वहाँ पे, देखा आपने कैसा होगा x का वैल्यू 2, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन पीपल, ठीक है। x प्लस C6H5 प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 इज इक्वल टू x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। अगेन C6H5 प्लस x प्लस y बाई 4 O2 इज इक्वल टू x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो यहाँ पे आपका देखो, इसको पहले देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15 cc ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज कंबाइनिंग विथ 45 cc ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट कंबस्शन के लिए भाई साहब, ठीक है। सो फॉर्म 30 cc ऑफ दिस एंड y बाई 2, इसको तो हमको मतलब नहीं है। ये 3 रेशियोज दिए हुए हैं 15, 45, 30। अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर निकालें तो 1:3:2 हो गया, ठीक है। मतलब x प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 3, और साइमल्टेनियसली इस x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, 2। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो x की वैल्यू 2, तो मतलब 2 प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 3, ठीक है। सो मतलब y बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 को उधर लेकर जाओ 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो मतलब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5 है ना भाई साहब, तो ये हो गया C2 और H4, C2H4, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड इज C2H4। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीपल, इट इज एप्लीकेबल टू द बर्निंग ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। C6H5 प्लस x प्लस y बाई 4 O2 इज गोइंग टू गिव यू x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। फिर से देख लीजिए भाई साहब, ठीक है। इफ यू हैपन टू C6, दिस विल बी CXHY, ठीक है, प्लस x प्लस y बाई 4 O2, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू x CO2 plus y by 2 H2O. This is basically complete, this is complete combustion, this is complete combustion of a hydrocarbon, this is complete combustion of a hydrocarbon. Are we getting this people? समझ में आ रहा है, complete combustion of a hydrocarbon is going to give you this, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन इज गोइंग टू गिव यू दिस। क्लियर, 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 ओके, ओके, ओके। तो C6H5 प्लस यहाँ पे x प्लस वाई बाई 4 O2, दिस इज गोइंग टू गिव यू x CO2 प्लस वाई बाई 2 H2O। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, आपके केमिकल कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन, मीथेन भाई साहब, मीथेन मतलब CH4, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करेगा ही, क्योंकि कंबस्शन का जो प्रोसेस होता है बच्चा पार्टी, इट विल ऑलवेज बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नथिंग कैन बर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका CH4 प्लस O2 ये क्या बनाएगा आपका, दिस विल फॉर्म CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CH4 प्लस O2, दिस विल बी CO2 प्लस H2O। अभी आप कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे CXHY प्लस x प्लस y बाई 4 क्या, ठीक है, दिस विल बी x CO2 प्लस y बाई 2 क्या, H2O, ठीक है। चलिए CH4 है यहाँ पे, तो इसका कितना होना चाहिए, देखो O2 के साथ कितना होना चाहिए,
CH4 है तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बोलो बोलो, 1 हो गई ना। देखो x यहाँ पे 1 और y की वैल्यू 4, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे O2 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4/4, तो 1 + 1 दैट इज 2, ये हो गया आपका 2O2, सिंपल। XCO2, x की वैल्यू कितनी 1, तो ये 1 CO2 ही रहेगा। Y/2 H2O मतलब 4/2 दैट इज 2, सो दैट विल बी 2। चाहे तो आप देख लो C 2O2 O2 + O2 4, H4 2H2, तो ये हो गया 4, एकदम परफेक्टली बैलेंस। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आप देखो यहाँ पे आपके 1 ग्राम मीथेन से, अभी देखो यहाँ पे कितना है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस हाउ मच ऑफ वाटर, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच, 2 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना हो जाएगा, 1 × 12 + 1 × 4 है ना भाई साहब, 12 और ये 4, तो कितना हो गया 16 ग्राम। और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर का कितना वेट हो जाएगा, 2 × 18, क्योंकि वाटर का होता है 18, तो ये हो गया कितना 36। तो आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, दिस विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो द बैलेंस इक्वेशन CH4 + 2O2, ये कैसे बैलेंस हुआ समझ में आया, वही सेम इक्वेशन आप लगा रहे हैं। 16 ग्राम ऑफ CH4 करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, इसका मतलब ये हो गया आपका 1 मोल, 1 मोल से भाई साहब आपका 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है ये, ठीक है, और ये हो गया आपका 16 ग्राम। तो ऑब्वियसली 2 मोल का वेट वाटर का कितना हो जाएगा, 2 × 18 दैट इज 36 ग्राम्स, ठीक है। सो 16 ग्राम ऑफ करस्पॉन्ड्स फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। तो मतलब 16 ग्राम, तो आपका हो गया 2 मोल ऑफ वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 16 दैट इज 2 + 16 क्या हो गया आपका 18, 18 × 2, तो ये हो गया आपका 36, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन। चलिए फिर से करते हैं हम, आपका CH4 ये हो गया मीथेन, कंबस्शन हो गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा बच्चा बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सब हाइड्रोकार्बन्स में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलो, XC6CXHY, ठीक है, यही है ना, CXHY प्लस X + Y/4 क्या भाई साहब O2, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाउ मच आप पीपल, जल्दी, XCO2 + Y/2 H2O, ठीक है। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, y की वैल्यू क्या है भाई साहब 4, x + y/4 मतलब 1 + 4/4 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे XCO2 मतलब 1 CO2, y/2 CO2 मतलब 4/2 दैट इज 2 H2O, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ओके। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, देखो यहाँ पे कितना है, 1 मोल मीथेन, 2 मोल्स ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स वाटर, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ CH4, आर वी गेटिंग दिस? 1 मोल CO2 किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल CH4 से, 1 मोल CO2, अभी चलो CO2 में आते हैं, ठीक है। CO2 का भाई साहब कितना हो जाएगा, 1 × 12 + 2 × 16 कितना हो गया बोलो, 12 + 32 दैट इज 44 ग्राम, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ CO2, इसका मास कितना बच्चा वाड़ी 44 ग्राम्स। इस 1 मोल की जगह पे आप 44 ग्राम्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ CO2 वेज हाउ मच 44 ग्राम्स। क्यों ग्राम्स में आ रहे हैं, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है, तो 44 ग्राम्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस, आपको यहाँ पे कितना बोला है, क्या पूछा है मोल, तो इसको मोल ही रहने देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 1 मोल ऑफ CH4, मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 44 का आधा कर दो, कितना आएगा 22 ग्राम्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस, इसका भी आधा करना पड़ेगा, मतलब 0.5
मोल्स ऑफ CH4, ये हो जाएगा आपका आंसर, 0.5 मोल्स ऑफ CH4, ठीक है, will be produced from 0.5 moles of, तो 22 grams of carbon dioxide will be produced from half mole of methane और 0.5 moles of methane. Are we getting this people? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब. तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained from 1 मोल ऑफ CH4, तो 22/4, ठीक है. सो यहाँ पे आ गया देखो 0.5 मोल्स, ठीक है. ओके. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन are required to completely react with 0.22 gram of hydrogen to yield water? Also calculate the amount of water formed. बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे H2 है प्लस O2 है, ये क्या बना रहा है? H2O अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है. बैलेंस है इक्वेशन? नहीं, बैलेंस करना है आपको, ठीक है. यहां कर दो 2H2 और ये हो गया 2H2. अभी बैलेंस्ड है. इधर कितने हैं? 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. इधर कितने हैं भाई साहब? 4. इधर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं. इधर भी कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन एटम्स. नाउ परफेक्टली बैलेंस. चलिए इस रिएक्शन पे आते हैं. 2 मोल्स किसके? हाइड्रोजन के. 2 मोल्स किसके भाई साहब? ऑक्सीजन के. से 1 मोल ऑक्सीजन का, ठीक है. और ये कितना हो गया? 2 मोल्स वाटर का. आर वी क्लियर है? ओके. चलिए, so how many grams of oxygen are required to completely react with 0.2 gram of hydrogen? ठीक है. तो आपका यहाँ पे मोल्स का, ठीक है, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका भाई साहब वेट कितना होगा? बोलो भाई साहब, बोलो. 2 × 1 दैट इज 2 ग्राम्स ना. तो 2 ग्राम्स है ना. तो 2 मोल्स. अभी देखो यहाँ पे कंप्लीटली रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 2 moles of hydrogen reacts with कितना बच्चा पार्टी? 1 mole of oxygen to form 2 moles of water, है ना, ठीक है. सो यहां पे अगर मैं बोलूं इस 2 मोल की जगह पे 2 मोल हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 1 मोल हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम्स. 2 मोल का कितना होगा? 4 ग्राम्स, ठीक है. सो 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है. क्या पूछा है आपको? 0.22 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा? तो पहले 1 ग्राम, ये 1/4 के साथ रिएक्ट करेगा. तो 0.2 ग्राम्स विल रिएक्ट विथ 0.2/4, ठीक है. सो दैट विल बी हाउ मच? 0.2/4. बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? 0.05, ठीक है. 0.05 moles of O2, 0.05 moles of O2. Also calculate the amount of water formed. देखो यहाँ पे 2 moles of hydrogen क्या दे रहा है भाई साहब? 2 moles of water दे रहा है, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2 moles, 4 ग्राम of hydrogen is giving how much? 2 moles of water. 1 मोल ऑफ वाटर का कितना होता है बोलो? 18 ग्राम्स. तो 2 moles of water का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम्स, ठीक है. तो ये हो गया आपका 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो आपका देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू हाउ मच? 36/4 दैट इज 9 ग्राम्स. तो आपका यहाँ पे कितना है? 0.2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू 9 × 0.2 दैट इज 1.8 ग्राम्स. आर वी क्लियर? ठीक है. चलो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन हेयर, ठीक है. 1 और ये 2 मोल्स, ठीक है. 2 moles of hydrogen are reacting with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. यहाँ पे 4 ग्राम्स हो गया, इसका हो गया मैंने गलती कर दी भाई साहब, यहाँ पे 32 होगा. दिस विल बी 32. ये तो 36 है, ठीक है. तो नाउ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ऑक्सीजन कितना? 32 ग्राम्स. सो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कितना? देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर हाउ मच? 32/4 ग्राम्स. तो 0.02 ग्राम विल रिक्वायर 32/4 × 0.2, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका ट्रूम. चलो इसको ही कर लेते हैं. 4 8 32, 8 × 0, तो 1.6 ग्राम्स, ठीक है. 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपल? दैट विल बी 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अगेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O कितना? 36 ग्राम्स, है ना भाई साहब. 36 ग्राम्स. सो देयरफॉर 0.2, तो 1 ग्राम का निकाल लो भाई साहब. 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 36/4 दैट इज हाउ मच? 9 ग्राम्स. तो 0.2 will produce 9 × 0.2 that is 1.8 grams. That is 1.8 grams. Clear? Oh, okay.
दैट इज 1.8 ग्राम्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है भाई साहब? स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 6.125 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखो पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, आप जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन बनता है वो पोटेशियम क्लोरेट की हीटिंग से आता है। तो आपका देखो पोटेशियम क्लोरेट का लैब प्रिपरेशन मेथड है ये। पोटेशियम क्लोरेट ये होता है KClO3, इसको जब आप हीट करते हैं 2 KClO3 इज गोइंग टू गिव यू 2 KCl प्लस 3O2, ठीक है, दैट इज बेसिकली पोटेशियम क्लोरेट। ऑन हीटिंग इट गिव्स, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कैलकुलेट हो रहा है भाई साहब 3, ठीक है, ओके 6 पॉइंट। अभी देखो पोटेशियम का, इसका पोटेशियम का होता है 39 प्लस इसका हो गया भाई साहब आपका 35.5 प्लस 3 इंटू 16 39 35.5 और यहाँ पे 3 इंटू 16 दैट इज 48.0, कितना आ गया 5, 8 प्लस 5 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22, 2 प्लस 3 5, 3 8, 8 प्लस 4 12, 122.5, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आपका देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 6 पॉइंट, तो 122.5 ग्राम इनटू कितना भाई साहब 2 है ना भाई साहब, गिव्स ऑक्सीजन हाउ मच। ऑक्सीजन का देखो 1 मोल का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट एसटीपी, ये गे-लुसाक्स लॉ है। देखो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 लीटर्स, ठीक है, 22.4 लीटर्स। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स, तो 3 मोल्स विल ऑक्यूपाई हाउ मच 22.4 इंटू 3 लीटर्स, ठीक है। तो 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट बच्चा पार्टी ऑन हीटिंग इज गिविंग हाउ मच 22.4 इंटू 3 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा, तो आपका 1 कितना हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू 22.4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 122.5, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे 6.125 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इंटू 6.125, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर? 2 11 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 122.5 6 और जाएगा क्या भाई साहब इससे 2, देखते हैं, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 122.5 ग्राम गिव्स 3 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो पहले तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। 2 KClO3 इज इक्वल टू 2 KCl प्लस 3O2, इसके कितने हैं 2 मोल्स और इसके कितने हैं 3 मोल्स, इसके कितने हैं भाई साहब 2 मोल्स, ठीक है। अभी 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना बच्चा बॉडी, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स विल ऑक्यूपाई 3 इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, नाउ 245 ग्राम ऑफ, ठीक है, तो 6.125 ग्राम कितना हो जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6.125, so that will be 1.68 liters of O2 at STP, ठीक है, क्लियर है। What mass of zinc is required to produce hydrogen by reaction with HCl, which is enough to produce 4 mole of ammonia according to the reactions। तो Zn plus 2HCl ये बना करा है भाई साहब ZnCl2 plus H2। अभी देखो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ये H2 जो यहाँ पे बना ये भाई साहब N2 के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, अमोनिया। तो these are 2 equations which are interconnected in this problem, ठीक है। Understand what mass of zinc, जिंक का कितना मास लगेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विथ HCl विच इज एनफ टू प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो ये हो गया जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, 3H2 प्लस N2, ये हो गया आपका 2NH3, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशंस आर जिंक प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2 हो गया ये, ठीक है, 3H2 प्लस H2 2NH3 हो गया, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे आराम से देखो
आपका कितना मोल्स बन रहा है यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल रिक्वायर हाउ मच, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। अगर मुझे 3 मोल्स बनाना पड़ेगा तो इसका भी तो 3 मोल्स लगेगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आपको जिंक एंड अमोनिया प्रोड्यूस में कनेक्शन लाना है। इस इक्वेशन को देखो, 2 मोल अमोनिया किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन से, और 1 मोल हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल जिंक से। तो मुझे क्या चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 3 मोल हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस होगा, 3 मोल जिंक से, ठीक है। तभी तो वो 3 मोल हाइड्रोजन इसके साथ रिलेट करेगा तो 2 मोल्स। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल्स ऑफ जिंक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल्स ऑफ जिंक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए, 2 moles of ammonia require 3 moles of hydrogen and 1 mole of hydrogen require 1 mole of zinc. So 3 moles of hydrogen require 3 moles of zinc. So ये जो 3 moles of zinc आया, ठीक है, 2 moles of ammonia would require 3 moles of zinc, ठीक है। Thus 2 moles of ammonia require 3 moles of zinc. That is 3 into 65 gram of zinc. तो 4 moles of ammonia would require how much? 3 into 65 by 2 into 4. That is 390 gram of zinc, ठीक है। 4 moles of ammonia, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, 2 moles of ammonia require how much, this much of zinc. तो 4 moles, ठीक है, 4 moles क्या हो जाएगा, into 4, देखो यहाँ पे 2 moles of ammonia require 3 moles of zinc, ठीक है। So 1 mole of ammonia requires how much, 3 by 2 moles of zinc, ठीक है, ओके। दैट इज जिंक का भाई साहब मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 3 by 2 into 65, ठीक है। सो आपका 4 मोल्स अगर चाहिए तो कितना होगा, 3 by 2 into 65 into 4, तो 2 2s are 4, 65 2s are 390 grams of zinc, 390 grams of zinc। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके ओके ओके। But people, I want you to please go ahead and make notes about all these things which have been discussed. मैं ये वीडियो आज नहीं तो कल तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं, तो जस्ट अ रीकैप, आपके जो फार्मूलाज होते हैं किसी भी कंपाउंड को, उसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। जनरली आपके कैलकुलेशंस में मॉलिक्यूलर फार्मूला ही यूज़ होता है। एम्पेरिकल फार्मूला आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो अगर आपको किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स मालूम है, तो आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला का निकालने का तरीका क्या होगा, पहले आप एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे द परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन, उसके बाद आप लिखेंगे एटॉमिक मास। परसेंटेज मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स से जो सबसे छोटा वाला डेसिमल आएगा सबको उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कहीं भी अगर आपको 1.5 मिलता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 3, ठीक है। तो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपको मिलेगा क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला मिलने के बाद आप एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, उन एलिमेंट्स को उस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अगर आपको दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेट करना है n की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला n, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अभी आपने जो यहाँ पे देखा, जो चीज़ें आपने सीखी वो ये है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम मोल्स, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, दैट इज बेसिकली 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, एट STP विल ऑक्यूपाई दिस मच। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।